Assalamu alaikum class. Today I am here to discuss about the algae. In algae we discuss about the economic and medical importance of algae. Then their characteristics, main characteristics and their classification we discuss in the next lecture. Firstly, we discuss about the general characteristics of algae. उन्होंने कहा जो अलजी है ये हमारे पास जो भी क्वाइड्स हैं मतलब ये हर जगह हर तरह के हैबिटेट इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं. कहते हैं कि प्रैक्टिकली अक्रिंग इन एवरी हैबिटेबल इन्वायरमेंट अक्रॉस द ग्लोब. उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ अलजी है ये अब्यूटेंट है इन स्टैग्नेंट वाटर्स में और दे हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन हैबिटेट्स. कौन से हैबिटेट्स में रिपोर्टेड हुई है? लाइक अ हॉट वाटर स्प्रिंग, आइस, डैम्प सॉइल्स, रॉक्स, ट्री ट्रंक्स, ओल्ड वॉल्स, गार्बेज पिट्स एंड वेस्ट बंक्स. अब उन्होंने कहा है कि जो फ्री फ्लोटिंग असेंबलेज ऑफ अलजी है, क्या मतलब जो हमारे पास फ्री फ्लोटिंग अलजी होती है जब ये एग्जाम्पल होती है ये सेम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग असेंबलेज ऑफ अलजी. ये कंस्टिट्यूट होती है ह्यूज ग्रुप ऑफ अलजी विच आर नाउ एज फाइटोप्लैंक्टन. मीन्स free floating assemblage of algae also constitute a huge group of algae which are known as phytoplankton. Next, अब ये हमारे पास कुछ algae की टाइप्स हैं जिनको हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने के कौन कौन सी हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है. ये टोटली तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, इनमें से एक या दो हमारे पास यूज़ होंगी इन फूड आइटम्स में, मेडिसिन में, देन टू द अदर्स. इन साइक्लोस्टोमा, स्लिंड्रोसिस्टिस, रिफेटोनीमा, नोस्ट्रोक्स. हमारे पास कुछ टाइप्स है जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि कहाँ पे हमारे पास यूज़ होती हैं. देन अब हमने देखना है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलजी क्या है. उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ अलजी हैं ये ज़िंदा रहती हैं इनसाइड द टिश्यू ऑफ अदर्स मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम जिन्हें हम कहते हैं एंडोफाइट्स. मीन्स जो कुछ अलजी हैं जो लिव करती हैं टिश्यू ऑफ अदर्स मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम जिसे हम कहते हैं उन टिश्यूज़ ऑफ जिन मेंबर्स में ये लिव करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोफाइट्स. उसके बाद कहते हैं कि कुछ अलजी हमारे पास सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करती हैं और कुछ करती हैं एपीफाइटिक एसोसिएशन. अब हमने देखना है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या है और एपीफाइटिक एसोसिएशन क्या है. उन्होंने कहा जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है इसे हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स शेयरिंग. और जो हमारे पास एपीफाइटिक एसोसिएशन है ये विदाउट काजिंग हार्म टू द होस्ट इज़ आल्सो कॉमन. मीन्स जो हमारे पास सिम्बियोटिक एसोसिएशन है ये म्यूचुअल बेनिफिट शेयरिंग है और जो एपीफाइटिक एसोसिएशन है ये कोई भी हार्म क्रिएट नहीं करती होस्ट को. ये कॉमन है जो एसोसिएशन ये प्ले आउट करती हैं. नेक्स्ट, अब हमने देखना है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक अलजी कौन सी है. उन्होंने कहा कि फोटो ऑटोट्रॉफिक हमारे पास फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक अलजी होती हैं ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए और ये प्ले इम्पोर्टेंट रोल एज अ बेस ऑफ फूड चेन. कौन से इन्वायरमेंट में? इक्वेटिक एंड सेमी इक्वेटिक हैबिटेट्स. मीन्स ये एज अ इम्पोर्टेंट फूड चेन किन इन्वायरमेंट में प्ले रोल करती हैं? एज अ फूड चेन इन इक्वेटिक एंड सेमी इक्वेटिक हैबिटेट्स. उसके बाद उन्होंने कहा है जो अलजी है ये कंस्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ बेस फूड वेयर देयर केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हैव अ पोटेंशियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फूड. किस लिए? हैव अ पोटेंशियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, अब हमने देखना है कि जो कहते हैं कि समटाइम्स द अलजी आर लेबल्ड एज अ फाइकोटॉक्सिन. मतलब पहले तो हमने पढ़ लिया अलजी के यूजेस कि अलजी हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं. जैसे कि हमने देखा कि अलजी आर यूबिक्वाइड्स है, ये हर जगह के इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं. उसके बाद हमने देखा ये एपीफाइट्स होती हैं और उसके बाद इसकी एसोसिएशन अब हमने डिस्कस की. अब हमने देखना है कि अलजी के ये सारे बेनिफिट्स ही अलजी क्या प्रोवाइड करती है? नहीं, कुछ इसके हार्म इफेक्ट्स भी हैं. मतलब उन्होंने कहा कि कुछ वक्त के लिए हम अलजी को लेबल करते हैं एज अ फाइकोटॉक्सिन. बिकॉज हमने क्यों इसे ऐसे लेबल किया? बिकॉज दे सेक्रेट सर्टेन टॉक्सिन विच काज पॉइजनिंग. अब उन्होंने कहा कि कुछ अलजी है ये रोल प्ले करती हैं नोजिनस रोल. कैसे करती हैं? ये प्ले करती हैं, ब्लॉक कर देती है वाटर सप्लाई को, वाटर कैनाल्स को और फिल्ट्रेशन यूनिट्स को. कैसे ब्लॉक करती है? कहती है यूट्रोफिकेशन ऑफ रेजरवायर्स एंड कनेक्टिंग ट्यूब्स और कैनाल्स. मतलब कुछ अलजी हमारे पास बहुत अजीब सा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं हमारे लिए
नोजनेस रोल प्ले करती हैं ये, बिकॉज ये वाटर मैं ऐसे एग्जांपल आप लोग को दे देती हूँ। एक हमारे पास दरिया, वो बहुत मतलब पहले तो ठीक उनका फ़्लो चल रहा था वाटर का, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो दरिया का पानी सूख गया, तो अब वो दरिया खाली हो गया। मतलब अगर हमने 10 साल पहले उस दरिया को देखे तो उसमें वाटर था, कोई मतलब अलजी की पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही दरिया का पानी सूखता गया, 10 साल बाद हमने देखा तो वो जो हमारे पास जो वाटर सप्लाई था वो ब्लॉक हो गया। किसकी वजह से? यूट्रोफिकेशन की वजह से, अलगल ब्लूम्स की वजह से। ये उन्होंने कहना चाहा है कि जो अलजी है ये ब्लॉक कर देती है वाटर सप्लाई कैनाल्स को और फिल्ट्रेशन यूनिट्स को। किसकी वजह से करती हैं? ड्यू टू द यूट्रोफिकेशन ऑफ रेजरवायर्स एंड कनेक्टिंग ट्यूब्स और कैनाल्स। नेक्स्ट, अब हमने देखना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलजी, कि अलजी के पहले तो हमने देख लिया कि अलजी कौन से इन्वायरमेंट्स में पाई जाती है। कुछ अलजी हमारे पास फाइकोटॉक्सिन भी होते हैं, कुछ हमारे पास बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इसकी इकोनॉमिक एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस देखनी है। तो फर्स्टली हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलजी। सो इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमने फर्स्टली डिस्कस करना है अलजी को एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सो अलजी एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, उन्होंने क्या है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पे कैसे यूज़ करती है? जो उन्हें अलजी आर द मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स इन इक्वेटिक एरियाज़, कहते हैं ये इक्वेटिक एरियाज़ में एज अ मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा ये यूज़फुल है इन डिक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन। कैसे ये वाटर पोल्यूशन को डिक्रीज करते हैं? बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। अब उन्होंने नेक्स्ट मेजर बेनिफिट्स बताया है, तो उन्होंने कहा कि 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय प्लांट्स इज़ कैरिड आउट बाय द अलजी। मतलब जो 10% हमारे पास टोटल फोटोसिंथेसिस जो प्लांट कैरिड आउट करते हैं, ये किसकी वजह से करते हैं? कैरिड आउट बाय द अलजी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दीज एक्टिविटी ऑफ अलजी फॉर्म करती है 1.6 to 15.5 मल्टीप्लाई 10 to the power of 11 tons of carbonic material like food। मतलब ये कार्बोनिक मटेरियल प्रोवाइड करती है एज अ फूड। अब उन्होंने क्या इस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में हमें बताया कि अलजी जो हमारे पास है ये मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं। किस एरियाज़ में? इन इक्वेटिक एरियाज़ में। इसके अलावा ये वाटर पोल्यूशन को डिक्रीज़ करती है। कैसे डिक्रीज़ करती है? बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। अब उन्होंने क्या कि जो 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस है ये कैरिड आउट होती है बाय द अलजी। अब कुछ अलजी है ये कुछ रेशियो से कार्बोनिक मटेरियल प्रोवाइड करती हैं लाइक अ फूड। अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो अलजी है ये एज अ फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे भी यूज़ होती है। मतलब अब हमने देखा कि ये एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पे यूज़ होती है, तो इसका मतलब ही ये इसका फूड भी तो प्रिपेयर करती होगी। कुछ फूड ऐसे होंगे जो अलजी से प्रिपेयर्ड होते होंगे या अलजी से रिलेटेड स्पीशीज़ से प्रिपेयर्ड होते होंगे। वो हमने देखना है कि कौन सी अलजी की स्पीशीज़ हैं, ये किन फूड प्रोडक्ट्स के तौर पर यूज़ होती है। नेक्स्ट, अलजी एज अ फूड। अब उन्होंने कहा कि जो अलजी है ये एक फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे भी यूज़ होती है। अब देखने कौन सी अलजी की स्पीशीज़ फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज़ होती हैं। और सब